दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। शराब और औरतों की लत। ये पाकिस्तान के वो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने भारत से जंग मोली। 14 मई 1907 को खैबर पख्तूनख्वा के रेहाना में जन्म हुआ। 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए। 1948 में मेजर जनरल और 1951 में पाक आर्मी के कमांडर इन चीफ बने। 1958 में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। अक्टूबर 1998 में आयुब खां सिकंदर मिर्जा को सत्ता से हटाकर खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। इस तरह पाकिस्तान को मिला पहला सैन्य तानाशाह। आयुब खान के अड़ियल रुख के कारण पाकिस्तान ने 1965 में भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी। आयुब खान ने अपने सैन्य अफसरों से कहा था, सही समय और सही जगह पर 2-4 घातक हमले के आगे हिंदू हौसले टिक नहीं सकते, इसलिए हमें ऐसे मौके हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उनका ये कैलकुलेशन बेबुनियाद था और पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा। जनरल याया खां 4 फरवरी 1917 को चकवाल में जन्म हुआ। 1939 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की। बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए। 34 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे युवा ब्रिगेडियर बने और 40 साल में सबसे युवा जनरल बने। 1965 जंग में भारत के खिलाफ ऑपरेशन ग्रैंड स्लेम की कमान संभाली, लेकिन ऑपरेशन फेल रहा। 1969 में आयुब खान ने भारी दबाव में पाकिस्तान की सत्ता याया खां को सौंप दी और मार्शल लॉ लगा दिया। याया की कई महिलाओं से दोस्ती और नजदीकियां रही, जिसके चलते उन्हें लेडीज मैन कहा जाता था। उनकी बेहद करीबी महिला मित्र थी बेगम अकलीम अख्तर, जो जनरल रानी के नाम से मशहूर थी। पाकिस्तानी स्कॉलर हसन अब्बास अपनी किताब पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीजम्स में लिखते हैं, 1971 में याया ने पेशावर में बने अपने नए घर पर पार्टी दी। पार्टी में ब्लैक पर्ल के नाम से मशहूर बंगाली एक्ट्रेस शमीम आरा भी थी। जैसे जैसे पार्टी परवान पर चढ़ी, लोगों ने शराब के नशे में कपड़े उतारना शुरू कर दिए। जनरल जिया उल हक 12 अगस्त 1924 को जालंधर में जन्म हुआ। 1943 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हुए। 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल और 1976 में आर्मी चीफ बने। 1978 में राष्ट्रपति बने और 1979 से 1987 तक ISI चीफ भी रहे। जब 14 अगस्त 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, तब जिया उल हक उनके बेहद करीबी थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ जनरल जिया और भुट्टो के रिश्ते खराब होते गए। साल भर बाद जिया ने भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया। 5 जुलाई 1977 को जिया ने मार्शल लॉ लागू कर खुद को राष्ट्रपति और मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक घोषित कर दिया। पाकिस्तान से पैदा हुए जिहाद, धार्मिक उग्रवाद, सुसाइड बॉम्बिंग के लिए जिया उल हक ही जिम्मेदार है। कहा यह भी जाता है कि अमेरिका से मिलने वाले फंड और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जिया उल हक और उनकी गैंग ऑफ 4 ने अपनी जेबें भरी हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 में नई दिल्ली में जन्म हुआ। 1964 में पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की। 1998 में पाकिस्तान आर्मी चीफ बने। 1999 में मुशर्रफ ने पीएम नवाज शरीफ से सत्ता छीनी और खुद राष्ट्रपति बने। फरवरी 1999 में मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन कोई पेमा लॉन्च किया, लेकिन भारत के ऑपरेशन विजय ने पाकिस्तान को कारगिल में खदेड़ दिया। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के रावलपिंडी में 1968 में पैदा हुए। 1986 में पाकिस्तानी सेना ज्वाइन की। 2022 में आर्मी चीफ बने। मुनीर अपने कट्टर विचार और भाषणों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें मौलाना जनरल भी कहा जाता है। कश्मीर को लेकर मुनीर के विचार आतंकवाद को खत्म करके नहीं, बल्कि धर्म से प्रेरित दिखाई देते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले से एक हफ्ते पहले मुनीर ने इसी तर्ज पर बयान दिया था, जिसे पहलगाम आतंकी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। 2019 में जब भारत के पुलवामा में CRPF काफिले पर हमला हुआ और 44 जवान शहीद हुए, उस समय मुनीर ISI चीफ थे।